पीएम आवास के बाहर राहुल प्रियंका का धरना। बता दें कि अचानक प्रधानमंत्री आवास के बाहर शुरू किया गया है धरना। अचानक हुए धरने से पुलिस विभाग में भी हलचल देखने को मिल रही है। 7 लोक कल्याण मार्ग सील कर दिया गया है और हाई अलर्ट पर है दिल्ली पुलिस। एक एक कांग्रेसी नेताओं को पुलिस कर रही है डिटेन। बता दें कि धरने में खड़गे सहित कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल हुए हैं। सड़क पर बैठे राहुल और प्रियंका ने पीएम का इस्तीफा मांगा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल और प्रियंका का धरना देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, अचानक पीएम आवास के बाहर शुरू किया गया है धरना। कांग्रेस के और नेता भी इस धरने में मौजूद हैं। अचानक हुए धरने से पुलिस विभाग में भी हलचल तेज हो चुकी है। 7 लोक कल्याण मार्ग सील किया गया और हाई अलर्ट पर है दिल्ली पुलिस। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, एक एक कांग्रेसी नेताओं को पुलिस लगातार डिटेन भी कर रही है। सड़क पर बैठे हैं राहुल और प्रियंका, जो प्रधानमंत्री का इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, राहुल गांधी से उनके द्वारा मुलाकात यहां पर हुई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सड़क पर बैठे हैं राहुल और प्रियंका गांधी। तस्वीरें देखिए आ चुकी हैं। इस वक्त की महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं जहां पर पीएम आवास के बाहर राहुल और प्रियंका का धरना एक बार फिर से देखने को मिला। और आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त पुलिस ने यहां पर कर रखे थे, क्योंकि जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली कि आवास के आसपास धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। 2 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक तरफ पुलिस डिटेन करने का काम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहां पर कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की मौजूदगी, जहां पर आपको बता दें कि रणदीप नेता जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि ये जो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये लाइव तस्वीरें हैं। यानी कि इस वक्त वहां पर जो हलचल हो रही है वो हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी साथ ही साथ प्रियंका गांधी की भी मौजूदगी यहां पर है और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग नेता करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि कल बीते दिन हमने देखा जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन किया, उसके बाद विपक्षी पार्टियों ने उनका समर्थन भी किया और अब कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से धरना प्रदर्शन यहां पर कर रही है, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी यहां पर है। आपको यह भी हम जानकारी दे रहे हैं कि और भी कांग्रेस के नेता इस वक्त वहीं पर मौजूद, जो प्रदर्शन में लगातार नारेबाजी करते हुए देखे जा सकते हैं। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, 7 लोक कल्याण मार्ग पूरी तरीके से सील किया गया है। कांग्रेस के कई सारे लीडर्स इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के आसपास मौजूद हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप ये लाइव तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं। पीएम आवास के बाहर राहुल और प्रियंका का धरना देखने को मिल रहा है। पुलिस की तरफ से कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। और आपको हम ये भी जानकारी दे रहे हैं कि कई लेयर की सिक्योरिटी जो है वो पुलिस की तरफ से यहाँ पर साफ तौर पर बना दी गई है। नई दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावरिंग, दीपेंद्र हुड्डा और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर भी लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगने के लिए उनके आवास तक मार्च कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने एक दिन पहले छात्रों के साथ बर्बरता की, लेकिन ना तो इसकी जिम्मेदारी वो लेना चाहती है और ना ही इस मुद्दे पर संसद में चर्चा करना चाहती है। ये आरोप कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो राहुल और प्रियंका गांधी आपको बता दें कि इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के आसपास मौजूद हैं और वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है, जिसमें कई सारे कांग्रेस लीडर्स जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर उपस्थित हैं। पुलिस के द्वारा सुरक्षा के लिहाज से कई लेयर की सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर लगा दी गई है, जिससे कांग्रेस नेता आगे ना बढ़ पाए। और आपको हम ये भी बता दें कि क्योंकि जिस तरीके का ये एरिया है, ऐसे में सुरक्षा बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उस लिहाज से कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को पुलिस ने डिटेन भी किया है, जो पहली तस्वीर में आप साफ तौर पर देख भी पा रहे हैं। कुल मिलाकर कई आपको बता दें कि महिला कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस लीडर्स को यहाँ पर हिरासत में ले लिया गया है, डिटेन किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको हम ये भी जानकारी दे रहे हैं कि दूसरी तस्वीर आप लाइव देख सकते हैं, जहाँ पर कांग्रेस लीडर्स सड़कों पर बैठे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। तो बीते दिन जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी ने उग्र प्रदर्शन किया, उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद कांग्रेस लगातार उनको सपोर्ट करती रही और अब
कांग्रेस यहां पर सड़कों पर उतरकर लगातार नारेबाजी कर रही है। और इसी बीच दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। सौरभ, जिस तरीके से पीएम आवास के बाहर राहुल और प्रियंका का धरना यहां पर देखने को मिल रहा है, कई कांग्रेस नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या अपडेट मिल पा रही है वहां से, विस्तार से बताएं। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो तमाम के नेतृत्व में यहाँ पर छात्र दिखाया कि यहाँ पर बड़े संख्या में छात्र हैं, एक पहुंचे हुए हैं, कई लोगों को इजाजत दिया गया है। तो प्रधानमंत्री आवास के बाहर तो उसके आरोप है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। तो ये कांग्रेस पार्टी को बड़ा मुद्दा मिल गया है। उनके साथ जो आरजेडी है बिहार में, उनके सहयोगी, वो भी उनके जो सांसद हैं सुधाकर सिंह, तमाम जो सांसद हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। और साफ तौर से अभी राजीव शुक्ला ने दिल्ली बातचीत की है, उन्होंने कहा कि देश के प्रधान धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए उसने क्यों कोशिश कर रहे हैं, क्यों नहीं इस्तीफा ले रहे हैं। तमाम जो पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं, वो एक ही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। संजीव जी है हमारे साथ हैं। संजीव जी, आप कहेंगे कितना बड़ा प्रश्न हो रहा है आप लोग के लिए? तो कांग्रेस के कई नेता हैं जो अभी बच रहे हैं, कई कुमार हैं, उनको इजाजत मिल गया है। सुरक्षा कर्मी है, वो आप देख सकते हैं कि उन्होंने हाथ मांग लिया किसी को अंदर जाने की, में दिखाया कि हाँ मंजूरी नहीं दे रहे हैं जो सुरक्षा कर्मी है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से धरने में बैठी हुई है, नेताओं को हिरासत में लिया गया है और योगेंद्र यादव मेरे पीछे हैं, वो भी आ गए हैं। तो जाहिर सी बात है, हम बात नहीं कर सकते योगेंद्र जी, क्या मांगे हैं आप लोग, क्यों धरने में बैठे हैं आप लोग? तो विपक्ष कहता है सर, और ये अगर आप चैनल है आपके लिए बहुत दुख का हम बहुत आपका दिल दुख रहा होता है। छात्रों के साथ है सर, हम तो कह रहे हैं कि के साथ है आप लोग छात्रों के साथ है, तो भगवान आप जैसे दोस्तों से बचाए छात्रों। धन्यवाद। ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम आपको कहते हैं कि माफी होनी चाहिए जो छात्रों के। मीडिया से बात करता हूँ, गलती हो गई मेरे से, आपसे बात मीडिया से बात करता हूँ, ऐसे लोगों से। आप मीडिया नहीं मानते, हम तो राष्ट्रवादी चैनल, हम तो सर आपसे आपसे प्रमाण पत्र नहीं चाहिए मुझे, आपसे हम आपसे प्रमाण पत्र की मांग नहीं कर रहे हैं। छात्रों को जो बदला रहे हैं आप, योगेंद्र यादव का आपने देखा कि बिल्कुल, हम साफ तौर पर यहाँ पर सुन भी रहे थे कि जब लगातार हम लोग खबरें दिखाते हैं और उसके बावजूद जब नेता इस तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं, तो सौरभ कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि अब इनकी सोच भी क्या होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राष्ट्रवादी चैनल होने के बावजूद भी इस तरीके के बयान यहाँ पर दे रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे योगेंद्र यादव का जो बयान है निंदनीय है, शर्मनाक है, और इसलिए इस बयान की कड़ी आलोचना कीजिए। हम तो कह रहे हैं कि छात्रों के साथ तो गलत हो रहा है, पर चल उसको फांसी दो। क्या योगेंद्र यादव कहेंगे वहां पर? चाहिए ऐसे नेताओं को। बिल्कुल, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण बयान था जो उनकी तरफ से यहां पर दिया गया। राष्ट्रवादी चैनल होने के बावजूद भी इस तरीके की जब ये बयान ऐसे नेता देते हैं और समझ में आता है कि क्या मानसिकता हो चुकी है। बहरहाल, लेकिन जिस तरीके की स्थिति हम देख पा रहे हैं, और भी वहां पर कार्यकर्ता, उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से बात करने के लिए पहुंचे तो अभी राहुल गांधी जिद पर ही अड़े रहे थे और बात भी सही तरीके से नहीं की है। तो समझा जाए कि सोची समझी साजिश के तहत यहां पर अब प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। अब ये लाइव तस्वीरें जो है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह वहां पर पहुंचे थे और राहुल गांधी से बातचीत करने की कोशिश भी की थी, लेकिन राहुल गांधी ने सही तरीके से बात नहीं की, यानी कि वो अड़े रहना चाहते थे। अब देखिए, हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर वो लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है। ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, तस्वीरें आप साफ तौर पर देखिए जहां पर राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए जितेंद्र सिंह पहुंचे हुए थे, लेकिन बातचीत जरूर हुई। लेकिन जब जितेंद्र सिंह ने कहा कि शांतिपूर्वक आप इस बात को रख सकते हैं, तो राहुल गांधी नहीं मानने को तैयार हुए और यह प्रदर्शन लगातार जारी रहा है। अब ब्रिटेन की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हमारे जो ब्यूरो चीफ है दिल्ली के, सौरभ, वो भी लगातार बने हैं। सौरभ, मेरी आवाज पहुंच रही है तो वहां का माहौल और दिखाइए जरा। देखिए, लगातार जो नारेबाजी हो रही है, इसमें कांग्रेस पार्टी के सांसदों की तरफ से जो उनके जो नेता हैं, सांसद हैं, लगातार पहुंच रहे हैं और पुलिस विकेट भी कर रही है। तो जाहिर बात है, जिस तरह से न्यूज पेपर झगड़ी हुई है,
और आज जिस तरह से एनडीए के की जो बैठक हुई थी प्रतिदिन, इसको प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमने कार्रवाई की है, 13 लोगों को गिरफ्तार किया है और चाहते हैं कि और कड़ा से कड़ा कानून बने कि जो भी परीक्षाओं के पेपर जो लीक होते हैं दोबारा ऐसी घटना में हो। तो सरकार की तरफ से गंभीर ऐसा प्रधानमंत्री उतारे हैं, कोई कांग्रेस पार्टी है आपकी जीत रही है। लेकिन सौरभ, बड़ी बात यह है कि जब कल जेपी नड्डा से भी जो सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल है उसने मुलाकात की, बातचीत करने की कोशिश सरकार भी लगातार कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी लगातार अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश क्यों कर रही है? कांग्रेस पार्टी जो देखिए इसमें एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, राम मंदिर और एक मुद्दा है। फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, लेकिन जब तक हम आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं जहां पर आपको बता रहे हैं कि सड़कों पर यहां पर लगातार कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अब शुरू हो चुका है और पीएम आवास के बाहर भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की मौजूदगी, कांग्रेस के और कई लीडर्स यहां पर पहुंचे हुए हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही बड़ा है कि जब कल मीटिंग भी हुई, प्रतिनिधिमंडल सीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचा, उनको अपनी समस्या भी बताई, शांतिपूर्वक समाधान निकालने की बात सरकार भी कह रही है, तो आखिरकार कांग्रेस पार्टी अलग से नैरेटिव सेट करने की कोशिश क्यों कर रही है? कांग्रेस पार्टी लगातार यह दिखाना चाह रही है कि छात्रों के ऊपर बर्बरता की गई, लेकिन सरकार हमेशा कह रही है कि काम सही तरीके से होगा, ध्यान में सारी बातें रखी जाएंगी, समाधान निकाला जाएगा। अब जब ये कॉकरोच जितने भी वहां पर पहुंचे थे, जब प्रदर्शन कर रहे थे और उग्र प्रदर्शन किया गया है, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर दी गई, बैरिकेड्स तोड़े गए, जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया, ये बात ध्यान रखनी होगी। तस्वीरें फिलहाल अभी की हम आपको दिखा देते हैं जहां पर कांग्रेस लीडर्स को भी डिटेन यहां पर लगातार किया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। आगे थोड़े डिस्टेंस बना के चलो ना आप लोग। दलित 900 लोग तो बॉम्बे में गिरफ्तार किए छात्र, यहाँ जिस तरह से पीटा जो छात्राओं को। क्या मांगे? पहली मांग आपको पता ही है। सर आप क्या कहेंगे? आप लोग संसद में आपकी आवाज उठाते हैं, आज पहली बार हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास का घेराव विपक्ष के नेता ही कर रहे हैं, किस तरीके से क्या? हमारी मांग सीधी मांग है, सरल सी मांग है। हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में ने इस मांग की है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में ये मांग की है, गृह मंत्री आए दोनों सदनों में बयान दें, उस पर चर्चा हो। जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान पर हत्या हो रही है, जो हमारे युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। कल जो दिल्ली में हाल था, कल जिस तरह से ऑर्गेनिक एक मूवमेंट चला था, एक प्रोटेस्ट हुआ था, जिस तरह से देश भर से छात्र दिल्ली पहुंचे थे, उनके साथ जो व्यवहार किया गया, जिनको लाठी बरसाए गए, वाटर कैनन यूज किया गया, उनके खिलाफ जो है वो टीयर गैसेस यूज किया गया, घायल हुए, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, इसके बारे में बात करने के लिए हम हमारे दोनों नेता राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राज्यसभा लोकसभा में खड़े रहे बात करने के लिए। बात करने नहीं दिया गया, किसी भी एमपी को बात करने नहीं दिया गया, उनके माइक स्विच ऑफ कर देते हैं। तो हम क्या करें? प्रधानमंत्री पार्लियामेंट आते नहीं है। 190 से ज्यादा पेपर लीक की